जल्दी से उसको डाउनलोड कर लें ताकि आपको जो है फ्री क्लास मिल पाएगी, वरना आपको जो है फ्री क्लास यूट्यूब पर हमेशा नहीं मिलेगी। कभी यूट्यूब पर क्लास होगी, कभी नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपकी ऐप में जो क्लास है वो आपकी प्रॉपर रहेगी। आवाज़ वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दें, क्या जो आवाज़ है और जो वीडियो वगैरह है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जल्दी से कमेंट कर दे एक बार। राधे राधे, नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का। सभी साथी जितने भी जो ऐप में मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सभी साथी जल्दी से ऐप पर आ जाए। आपकी जो क्लास है आर.एस. अग्रवाल की जो पहली क्लास है, जिसका जो पहला टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है समय व कार्य, और मैंने आपको कहा है कि इसमें आपको एग्जाम्पल पार्ट ए पार्ट बी कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद में यदि कुछ भी टाइप यदि बाकी रह जाता है, जो मुझे पता है अगर बाकी रह जाता है, उसको भी मैं आपको लास्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। एक सेशन, बड़ा सेशन लेकर के आऊँगा, उसमें आपके मिसलेनियस टाइप के जितने भी पुराने जो सवाल है, जो नए सवाल है, जो टाइप आर.एस. अग्रवाल की बुक में नहीं है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। मतलब जो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, आर.एस. अग्रवाल की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके अलावा और भी जो टाइप बन सकते हैं उन पर भी अपन बात करेंगे। तो सभी साथी मेरे से जो ऐप के विद्यार्थी वो सारे जुड़ चुके हैं, सभी का नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार जी, नमस्कार। चलो शुरू करते हैं अपना जो पहला आर.एस. अग्रवाल का जो टॉपिक है समय व कार्य। अपनी जो पेन और कॉपी अपने पास में रख लीजिएगा, और एक एक करके अपने को हर चीज को समझना है। जो चीज नहीं समझ में आती है तुरंत आप कमेंट करें कि एक बार इस चीज को वापस समझाया जाए, तो मैं उस चीज को वापस रिपीट कर दूंगा, लेकिन क्लास आपको लाइव ही देखनी है। ठीक है साथियों, तो समय व कार्य जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। टाइम एंड वर्क, समय कार्य में समय व जो कार्य आपका जो टॉपिक है उसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या होगी। एक जो है आपको कार्य क्षमता के बारे में पता होना चाहिए, एफिशिएंसी के बारे में क्या होती है, मैं एक एक करके आपकी विस्तृत चर्चा करता हूं। दूसरी बात, जो आपका जो कुल कार्य है, इन दो पर ये जो पूरा टॉपिक चलेगा। और जो आज की क्लास को यदि आपने मिस कर लिया तो आगे के जो 5-7 दिन, एक सप्ताह जो क्लास होगी, वो क्लास तब ही समझ पाओगे जब आज की क्लास को आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सर क्या है कार्य क्षमता और क्या है सर कुल कार्य, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। कार्य क्षमता का मतलब होता है कि सर किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में कार्य किया जाता है उसे अपन कार्य क्षमता बोलते हैं। और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी जो है उनको समझा दूं, इनको आप क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी बोलेंगे। दूसरी बात, कुल कार्य, जो भी आपका सवाल होगा उस सवाल में प्रत्येक जो व्यक्ति होगा उसके इंडिविजुअल या 2 व्यक्ति या 3 मिलकर व्यक्ति जो होंगे, उनके जो दिनों की जो संख्या दे रखी होगी उसका एलसीएम लेकर के, उसका जो एलसीएम लेंगे वो आपका क्या होगा, कुल कार्य। क्योंकि जब तक हमें उस सवाल में टोटल वर्क जो है, आपको टोटल वर्क और यदि आपको एफिशिएंसी नहीं पता है तब तक वो सवाल हल नहीं होगा। मतलब हमारा 2 टारगेट रहेगा, एक तो हमें कार्य क्षमता मिल जानी चाहिए और एक हमें कुल कार्य मिल जाना चाहिए। ये 2 बातें हमें पता होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क का जो भी सवाल है, दिमाग में एक ही बात रखना कि कैसे मैं इनकी कार्य क्षमता निकालूं, कैसे मैं इनके एक दिन का काम निकालूं, और कैसे मैं इनके जो सवाल का जो टोटल वर्क है वो कैसे निकालूं। बस 2 बातों पर आपको फोकस करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। मैंने यहां पर एक नाम लिखा एलसीएम, जिसको अपन बोलते हैं लसअप है। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको एलसीएम जो टॉपिक है वो पूरा अपन इंडिविजुअल समझेंगे। अभी केवल यहां पर जितनी जरूरत है उसकी बात कर लेते हैं, ताकि जो है हर सवाल में जो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा उसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। अभी पहला ही टॉपिक आपका समय और कार्य। अभी तक कोई भी क्लास नहीं हुई है। आर.एस. अग्रवाल का जो फ्री बैच लॉन्च किया था हमने, जो 15 अगस्त को लॉन्च किया था, उसकी जो पहली क्लास है वो आज ही शुरू हुई है। तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो आज ही ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा
कि मुझे 10 और 15 का एलसीएम बताना। जिनको पता हो वो एलसीएम कमेंट करते बोलते रहे, जिनको एलसीएम पता है वो कमेंट करते रहे, जिनको नहीं पता है वो समझते रहे। ठीक है, एक एक करके हर बात आपको नई सीखने को मिलेगी। मुझे 10 और 15 का एलसीएम लेना है, तो मैंने कहा 10 और 15 में सबसे पहले किसका भाग देंगे? आपको अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर का, जो आपके प्राइम नंबर है उनका आपको डिवाइड करना। सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 15 को वापस लिख दें। अब इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाता है तो किसका भाग देंगे? 3 का। 5 में 3 का भाग नहीं जाता है, वापस 5 लिख दीजिएगा। 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 का। अब वापस किसका भाग जाएगा? 5 का। कितना आ जाएगा? 1 और 1 आ जाएगा। मतलब आपका एलसीएम क्या मिला? 2 गुणा 3 गुणा 5। ये आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ये लैसे में प्राप्त होगा। 2 गुणा 3 6 और 6 गुणा 5 30। और बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब भी आया है कि सर एलसीएम जो है वो 30 होगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतरीन बात है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब वाली बात। मेरे जितने साथी ये जुड़े हुए हैं उनको लगभग बेसिक सबको पता है, बेसिक सबको पता है, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाऊंगा। मैंने आपको कहा है मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं जो आपकी नींव मजबूत करूंगा, फिर जो है एग्जाम में किस तरीके से अपने को करना है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एग्जाम में इस तरीके करो, अगर एग्जाम में इस तरीके से कर लिया तो मर जाएंगे हम, पेपर अटेंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलो सर और एग्जाम्पल लेते। मैंने लिखा आपके सामने 10 12 और 15। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या एलसीएम आएगा। सभी साथी फटाफट से कमेंट करें 10 12 और 15 का। जल्दी से बताओ क्या एलसीएम आएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करते रहे। और क्लास को लाइव ही देखना है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो भी बढ़िया, यदि आप जो है ऐप में देख रहे हैं तो भी बढ़िया। जो विद्यार्थी जिनको सर एलसीएम हमें आता है फिर भी आप क्लास को देखें, आप रूटीन बनाए मेरे साथ पढ़ने का। आप मेरे साथ एक बार हैबिट पड़ गई तो फिर आपको मेरे से ही पढ़ना पड़ेगा, और इस तरीके की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थियों को जवाब आ रहा है। जो गिरिराज जी है उनका आया आंसर आया है, विनय कुमार जी का आया है, रश्मि जी का आया है, अर्जुन वर्मा है उनका भी जवाब आया। बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहे, मेरे साथ बातचीत करते रहे, आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। चलो सर, सबसे पहले मैं 2 से भाग करता हूं। 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक बात है, वापस 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग इसलिए दूंगा क्योंकि 6 में अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो 5 में तो नहीं गया सर, लेकिन 6 में 2 का भाग 3 बार, 15 में नहीं जाएगा। अब 2 का भाग नहीं देंगे, अब किसका भाग देंगे? 3 का देंगे। 5 में नहीं जाता, 3 में 3 का भाग 1 बार, 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। बोलो किसका भाग लगाए? 1 का। 5 का भाग लगाए 1 बार, 1 बार और 1 बार। जब 1 1 आ जाता है तब रुक जाना है। जल्दी से एलसीएम बोलो। बहुत सारे विद्यार्थियों का जवाब आया है, बहुत बेहतरीन। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। और बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर बात है। अब मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, आ जाओ इधर। मुझे सर 10 और 15 का एलसीएम लेना था। ठीक बात है कि सर आपने कहा 10 और 15 का एलसीएम लो, ठीक है, हमने ले लिया। करना क्या था मुन्ना? मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसमें 10 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए। 15 में भाग जाए 10 और 15, मैंने कहा सर 5। 10 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 15 में 5 का भाग 3 बार जाएगा। अपने पास 2 नहीं है, 2 ले लीजिएगा। अपने पास 3 नहीं है, 3 ले लीजिएगा। एलसीएम आ जाएगा 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कई विद्यार्थी घबराए, सर समझ में नहीं आया। अब चिंता वाली बात नहीं है, जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक समझेंगे नहीं तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल करवाना क्या बहुत सिंपल है, मैथ से एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए अपने पास। 10 12 और 15। ऐसा कोई नंबर है क्या जिसमें सर इन तीनों नंबर में भाग जाए? आप कहेंगे सर नहीं है सर।
तो कोई ऐसा कोई 2 नंबर है क्या जिसमें कोई भाग जाए? आप कहेंगे सर कोई सा भी ले लो, है ना। मैंने कहा सर 12 और 15 लो, तो 12 और 15 में सर किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। ठीक बात है, बोलो 12 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार। जब टाइम एंड वर्क पढ़ते हो तो एलसीएम जरूरी नहीं है आप 60 लो, जब एलसीएम टॉपिक पढ़ो वहां एलसीएम 60 जरूरी है। लेकिन यहां अगर 60 का 120 लिया तो भी चल जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो यहां 4 नहीं है, 4 ले लिया। बोलो 5 नहीं है, 5 भी ले लिया। 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60। क्या यही एलसीएम था क्या आपका? क्या एलसीएम 60 ही था क्या? हाँ जी, 60 ही एलसीएम था और 60 ही आपका एलसीएम आया। बोलो क्या बात मेरी समझ में आई क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल कर लेंगे अपन, लेकिन मुझे बताएं जल्दी से, क्या मेरी बात आपकी समझ में आई क्या? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताएं मुझे, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं। जल्दी बोलो। क्रिस्टल क्लियर है? क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ कोई भी 2 डिजिट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। मैं इन दोनों में से मैंने 2 ले लिया। 10 में 2 का भाग कितनी बार? 6 बार। 10 में 2 का भाग 5 बार। 10 में 2 का भाग 5 बार। 12 में 2 का भाग 6 बार। बोलो यहां पर अपने पास 5 नहीं है, 5 ले लिया। 6 में 2 का भाग, ये अपने 6 नहीं है तो 6 ले लिया। बोलो 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मैंने 15 क्यों नहीं देखा? क्योंकि 15 में कौन था? 3 और 5। तो सर ये जो 3 है वो 6 में ऑलरेडी पड़ा है, ये 5 मैंने ले रखा है, तो मुझे इनकी लेने की जरूरत नहीं है। आपका एलसीएम 60 आ गया, आपका एलसीएम 60 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? आ जाओ सर, अब अपने टाइम एंड वर्क का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आरएस अग्रवाल की फ्री जो आपका कोर्स है उसका पहला सवाल, और मैं आपको आज करवाने जा रहा हूं पहले एग्जाम्पल समझना जरूरी है, तब जाके आपको पार्ट ए और पार्ट बी आपके समझ में आएगा। चलो सभी साथी अपनी पेन और कॉपी अपने पास में रखें, और जैसे ही आपकी स्क्रीन पर दिखा सवाल और तुरंत से उसको करने का, हल करने का प्रयास करें। आ जाओ, क्या बात है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति जो है उसको यदि आप काम पर बोलेंगे तो बोला ए जो है काम को कर देगा 6 दिनों में। ए कितने दिनों में कर देगा? 6 दिनों में। तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देगा। अगर ए को बोलोगे तो 12 दिन में करेगा और बी को बोलोगे तो 12 दिन में करेगा। इसका मतलब है बी जो है ए से आलसी है। इसका मतलब है कि सर बी की जो कार्य क्षमता है वो ए की कार्य क्षमता से क्या है? कम है, क्योंकि ए ले रहा है 6 दिन और बी ले रहा है 12 दिन। अब करना क्या, मेन मुद्दे की बात अब है। आप बताओ 6 और 12 का एलसीएम बताओ जल्दी से। 6 और 12 का एलसीएम बताओ तो 6 और 12 का एलसीएम बताओ तो कौन सा नंबर कॉमन? 6 में 6 का भाग 1 बार, 12 में 6 का भाग 2 बार, 2 ले लीजिएगा, 2 ले लीजिए तो 6 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा सवाल, मेरा टाइम एंड वर्क का सारा जो खेल है वो इस एक सवाल से सारा आपका क्लियर होगा। मैं जो भी बात करूंगा इस सवाल का जो है मेन जो मेरा बेस रहेगा वो मेरा ये सवाल रहेगा, और इस बेस पर मैं आपको टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। क्या करना है, इनके जो दिनों के जो आपके एलसीएम लिया, एलसीएम आपको प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 12। 12 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 12 में 12 का भाग 1 बार जाएगा। अब सारी बात समझ लो, ये जो आपने एलसीएम लिया ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका कुल कार्य है। मतलब इस सवाल में टोटल मुझे कितने पौधे लगाने हैं? मुझे 12 पौधे लगाने। कितने पौधे लगाने हैं? 12। ये जो आपने ये 2 लिखा है ये है आपकी ए की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी है ए की। मतलब ए जो है एक दिन में 2 पौधे लगाएगा, ए जो है एक दिन में 2 पौधे लगाएगा। और ये जो है ये बी की कार्य क्षमता है। ये क्या है? बी की कार्य क्षमता। अब सवाल आपको पूरा समझ में आ रहा था।
टोटल आपको 12 पौधे लगाने हैं। ए जो है एक दिन में 2 पौधे लगाएगा और बी जो है एक दिन में 1 पौधा लगाएगा। आपसे पूछा है ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब अगर दोनों मिलके काम करें तो बच्चों ये जो काम होगा वो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप कहेंगे सर टोटल जो है कितने पौधे लगाने हैं, 12 पौधे लगाने हैं। कौन कौन लगाएगा, ए और बी मिलकर के लगाएंगे। और यदि ए और बी मिलकर के लगाएंगे, ए तो 2 पौधे लगाता है, बी 1 लगाता है, दोनों मिलके लगाएंगे तो एक दिन में कितने पौधे लगाएंगे, एक दिन में 3 पौधे लगाएंगे। टोटल 12 पौधे लगाने हैं, एक दिन में 3 पौधे लगते हैं। तो बोलो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 4 दिनों में आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिनों में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 12/3 का मतलब 4 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो क्या ये बात मेरी आपकी बिल्कुल समझ में आई, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप एक बार। ऐप में जो बच्चे जो है ज्यादा जुड़े हुए हैं लेकिन लाइव अभी भी कम है, लाइव कम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सभी जितने भी विद्यार्थी देख पा रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं, क्या ये मेरी बात आपकी समझ में आ गई? सर 3 कहां से लाए? बोला है ए और बी मिलकर उस कार्य को करें। बोलो ए जो है एक दिन में कितना पौधा लगाता है, 2 पौधा। बी एक दिन में कितना पौधा लगाता है, 1। दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में कितने पौधे लगाएंगे भैया, कितने पौधे लगाएंगे एक दिन में, 3 पौधे लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 3। टोटल 12 पौधे लगाने हैं, एक दिन में 3 पौधे, तो काम आपका 4 दिन में हो जाएगा। क्या संजय जी अब मेरी बात आपकी समझ में आई? 3 कहां से आया? मैं हर एक विद्यार्थी का जवाब दूंगा, बिल्कुल तबीयत से, बिल्कुल आराम से, आपकी हर चीज को, हर डाउट को क्लियर करूंगा। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए जो है एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए और बी इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक एक बात को ध्यान से, अगर पौधे लगाता है तो ए काम को करता है 12 दिनों में। अगर मुन्ना दोनों मिलके लगाते हैं तो काम को करते हैं 8 दिनों में। आप मुझे जल्दी से 12 और 8 का एलसीएम बता दीजिएगा, बाकी काम मेरा, एलसीएम बताने का काम आपका। एलसीएम आप ही बताओगे और आपको ही बताना पड़ेगा, एलसीएम आप ही बताओगे, आप ही एलसीएम बताओ। जल्दी बताओ क्या एलसीएम आएगा, फटाफट बताओ। ऐप में आपकी क्लास 6 से 7 रहेगी, आना जाना छोड़ दो। एक बार स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू रखें आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 24 आपका एलसीएम आया, बहुत बढ़िया। 24 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 24 में 8 का भाग 3 बार जाएगा। अब मैं आपको कहानी समझाता हूं कि मुद्दे की बात क्या हो रही है। अगर ए जो है पौधे लगाता है तो एक दिन में 2 पौधे लगाता है, लेकिन अगर ए और बी मिलके लगाते हैं 3 पौधे लगाते हैं। कितने लगाते हैं, 3। अगर ए को आप बोलो तो ए कहता है मैं 2 पौधे लगाऊंगा एक दिन में, लेकिन यदि ए और बी को मिलके बोलो तो कितने पौधे लगाएंगे, 3। इस 3 में ए जो है एक दिन में कितना पौधा लगाता है, 2 लगाता है, तो कितना बच जाएगा, 1 पौधा। ये 1 पौधा कौन लगा सकता है, बी लगा सकता है। ये कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी है। ये क्या है आपकी, ये एफिशिएंसी है। अगर ए जो है एक दिन में कितना पौधा लगाता है, ए जो है एक दिन में 2 पौधा लगा सकता है, लेकिन जब दोनों मिलके लगाए तो 3 लगा सकते हैं। मतलब इस 3 में ए का तो 2 पौधे हैं, तो बाकी कितना, 1। ये 1 किसका है, ये बी की कार्य क्षमता है। किसकी कार्य क्षमता है, बी की। क्या पूछा गया, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो मुझे बताओ टोटल कितने पौधे लगाने हैं, 24 पौधे लगाने हैं, और बी एक दिन में कितना पौधा लगाता है, 1 पौधा। एक दिन में 1 पौधा, तो 24 पौधे लगाने में कितना दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। बोलो कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। बोलो क्लियर बात है क्या, जल्दी बोलो। 24 दिन लग जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू बातें करते रहें, आपको चीजें समझ में आएगी, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। मैं कहता हूं कि जब आपकी RS अग्रवाल जब बुक कंप्लीट होगी, मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें मैथ्स आती है और ये आपका सवाल हल ना हो, और वो भी चंद जो है आपके सेकंडों में हल होगा। चलो
बहुत बढ़िया। ए, बी और सी एक कार्य को 10, 15 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है काम को करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 18 दिनों में। सी करता है 18 दिनों में। जल्दी से एलसीएम बताएं, मैं आपको एलसीएम बताता हूं। 10, 15 और 18 तीनों में से कोई भी दो नंबर ले लिया, मैंने ये दो नंबर लिया। बोलो कॉमन नंबर कौन सा? 5। 10 में 5 का भाग 2 बार, 15 में 5 का भाग 3 बार। बोलो 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। अब सुनना बात, ये 18 जो है, ये 18 होता है 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक बात है। 2 आपने ले लिया, 3 आपने ले लिया, 3 एक लिया, यहां 2 3 है तो 1 3 और ले लो, खत्म बात। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 5 90। इन तीनों का जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो आपका प्राप्त हुआ, कितना हुआ? 90 प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 90 प्राप्त हुआ। 270 भी ले सकते, कोई बात नहीं। अरविंद यादव जी, क्लास आज पहली है और पहली क्लास में आप पूछ रहे कब कंप्लीट होगी? जो बुक देखी आपने, बुक देखी कि नहीं देखी? उस बुक को करने में आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हमारी जो बुक है आर.एस. अग्रवाल की, ये बुक है, ये बुक है। इस बुक को कंप्लीट करना है ना? ये इतनी बड़ी बुक है, धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। आराम से समय लग जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन आपकी हर चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, आपकी मैथ्स वो है बहुत अच्छी हो जाए। 90 में 10 का भाग 9 बार गया, 90 में 15 का भाग 6 बार गया और 90 में 18 का भाग 5 बार गया। क्या पूछा गया? बताओ कुल कितने पौधे लगाने हैं? 90 पौधे लगाने हैं। ए जो है एक दिन में 9 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 6 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 5 पौधे लगाता है। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा? बताओ, तीनों मिलकर के काम करना है। बताओ कुल कितने पौधे लगाने हैं? 90 पौधे लगाने। कितने लगाने हैं? 90। तीनों मिलके करें, तीनों मिलके करें तो एक दिन में कितने पौधे? 9 + 6 15 + 5 20। एक दिन में सर 20 पौधे लगेंगे। कितने लगेंगे? 20 पौधे। तो 90 पौधे लगाने में कितना समय लगेगा? 0 से 0 कैंसल और 9 में 2 का भाग 4.5। तो तीनों मिलके काम करेंगे तो काम जो है 4.5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। 4.5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत जल्दी आपकी जो रीजनिंग की जो है वो भी हम लेके आएंगे, चिंता वाली बात नहीं। आप जब यदि हमसे जुड़ गए तो मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूं कि जो वादा आपसे करेंगे उस वादे को अंतिम सांस तक आपके साथ निभाएंगे 4.5 दिनों में। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? मैं आपको छोटी सी एक बात समझाता हूं। आओ इधर। जो ये आपके भिन्न के रूप में लिखा होता है 2/3 काम, 7/4 काम, जो भी काम बोले आपको, है ना, उसको कैसे करना है एक बार और बताऊं? चलो आ जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं। एलसीएम तक की बात आपको समझ में आ गई। कुल 90 पौधे लगाना है। अगर ए को बोलोगे तो ए कहता है मैं 9 पौधे एक दिन में लगा सकता हूं। बी को बोला तो बी कहता है मैं एक दिन में 6 पौधे लगा सकता हूं। और सी को बोला तो सी ने कहा मैं एक दिन में 5 पौधे लगा सकता हूं। मैंने कहा तुम तीनों ही आ जाओ। ए को भी बुला दिया, बी को भी बुला लिया और सी को भी बुला लिया। मैंने कहा तीनों ही काम पे लग जाओ। तो तीनों काम पे लगेंगे तो ए कितना? 9 पौधा, बी कितना? 6 पौधा, सी कितना? 5 पौधा। तो एक दिन में 9 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? 20। तो तीनों मिलके एक दिन में 20 पौधे लगाएंगे। कुल 90 पौधे लगाने, 90 पौधे लगाएंगे एक दिन में 20। तो काम कितना हो जाएगा? 4/5 दिनों में। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? रश्मि जी ने बोला एक बार वापस, क्या मेरी बात आपके समझ में आई? जल्दी बताओ। बात समझ में आई है तो आगे बढ़े अपन, नहीं आई तो वापस एक बार और रिपीट, एक नया और सवाल ले लेंगे, कोई बात नहीं। चलो समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा आप मेरी बात को अब ध्यान सुनना, बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया लेवल के सवाल आएंगे, मेरी बात को यहां समझना। मैंने कहा 1/3 काम जो है
वो 4 दिन में होता है। तो मैं कहूं पूरा काम कितने दिन में होगा वो आपको समझना, ठीक है। 1/5 काम जो है 7 दिन में करते हैं। 2/5 काम जो है 2/5 काम जो है वो 6 दिनों में करते हैं। मैंने कहा 3/7 काम जो है वो आपका 18 दिनों में करते हैं। तो काम जो है वो पूरा काम जो है 1/3 भाग जो है वो 4 दिनों में होता है। काम पूरा कितने दिनों में होगा? सुनना मेरी बात को, खतरनाक चीज है। 3 में से एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है 4 दिनों में। 3 में से एक काम किया जा रहा है, एक काम 4 दिनों में हो रहा है। बोलो 3 काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिनों में। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया आप जो जो लाइन में बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो, लास्ट तक अंतिम तक समझ में आएगा। 5 में से एक काम हो रहा है, 5 में से एक काम हो रहा है, एक काम कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। तो बोलो 5 काम कितने दिन में हो जाएगा? 35 दिन में। एक काम 7 दिन में, एक का मान 7 है तो 5 का मान कितना? 35। बोलो 5 में से 2 काम हो रहा है, 2 काम कितने दिन में होगा? 6 दिन में। 2 काम 6 दिन में तो एक काम 3 दिन में, एक काम 3 दिन में, एक काम, एक का मान 3 तो 5 का मान 15, खत्म बात। 7 में से 3 काम हुआ, 3 काम 18 दिन में, 3 का मान 18, 3 का मान 18 तो एक का मान 6। अगर एक का मान 6 तो 7 का मान 42, और 7 का मान 42, ठीक है। मैं दूसरा तरीका और भी मेरे पास, नई चीज समझ आए, मेरे पास हजारों तरीके, चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर कभी बोले इतना भाग इतने दिनों में कर सकते हैं तो पूरा कितने दिनों में होगा? तो जो भिन्न लिखी होती है उसका उल्टा करो। 1/3 का उल्टा 3/1, 1/5 का उल्टा 5/1, 2/5 का उल्टा 5/2, 3/7 का उल्टा 7/3, खत्म बात। 4 गुणा 3 12, 7 गुणा 5 35, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 गुणा 5 15, 18 में 3 का भाग 6 बार, 6 गुणा 7 42। बोलो बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। नहीं आई तो और एग्जाम्पल लेंगे, चिंता वाली बात नहीं। जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करके बताएं क्या बात समझ में आई क्या? प्रिया मिश्रा कह रहे हैं कि सर ऑप्शन के साथ नहीं, ये मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं, है ना। जब भी मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तब ऑप्शन नहीं होंगे। जब मैं आपको पार्ट ए, पार्ट बी और जब लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें ऑप्शन होंगे। वो किस एग्जाम में सवाल आया हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चिंता वाली। संजय जी कह रहे सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं। मैंने कहा कि 4/9 काम आपका 16 दिनों में हुआ, 4/9 काम 16 दिनों में। 7/12 काम आपका 35 दिनों में हुआ। मैंने आपसे कहा 9 जो आपका 17 काम है वो आपका 18 दिनों में हुआ। तो काम पूरा कितने दिनों में होगा? काम पूरा कितने दिनों में होगा? चलो 9 में से 4 काम हुआ है, 9 में से 4 काम हुआ है, 12 में से 7 काम हुआ है, 17 में से 9 काम हुआ है। तो 4 काम करने में 16 दिन लगे, 4 काम करने में 16 दिन। तो 16 में 4 का भाग दो 4 बार, तो एक काम करने में 4, तो 9 काम करने में 36। 12 में से 7 काम हुआ है, 7 काम करने में 35, तो 35 में 7 का भाग दो, 35 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो एक काम करने में 5, तो 12 काम करने में 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। 17 में से 9 काम हुआ है, 17 में से 9 काम हुआ है, 9 काम करने में कितने दिन लगे? 18 दिन। तो 18 में 9 का भाग दो 2, तो एक काम करने में 2 दिन, 17 काम करने में 34 दिन। कितने दिन? 34 दिन। कोई बात नहीं, आ जाओ सर। 4/9 का उल्टा 9/4, 7/12 का उल्टा 12/7, 9/17 का उल्टा 17/9। करो गुणा करो। 16 में 4 का भाग 4 बार, 9 गुणा 4 36, 35 में 7 का भाग 5 बार, 5 गुणा 12 60, और 18 में 9 का भाग 2 बार, 2 गुणा 17 34। क्या अब मेरी बात समझ में आई क्या? अब जल्दी से बताओ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, बस इस तरीके से ये इमोजी अपने दिमाग में सेट करें, हमेशा आपको समझते रहना है। चलो कि ये सर ट्रिक आपको समझ में आएगी। ट्रिक कुछ नहीं, ये आपको समझाने का मेरा एक तरीका है, जैसे भी हो आपको समझ में आ जाए बस। बहुत बढ़िया, ठीक, क्लियर है क्या? आ जाओ सवाल पर। सवाल कह रहा है 2/5 भाग, कितना भाग?
ए कह रहा है 2/5 भाग 12 दिनों में, जल्दी आप बताओगे पूरा कितने दिनों में होगा। और बी कह रहा है मैं 3/4 भाग करता हूं 15 दिनों में, जल्दी बताओ। ए जो है 2/5 भाग 12 दिनों में, तो पूरा कितने दिनों में करेगा, जल्दी कमेंट करें। बी 3/4 भाग 15 दिनों में पूरा कितने दिनों में करेगा, जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी कमेंट करो। वीडियो रुक रहा है क्या? एक बार आज के लिए थोड़ी सी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्लास अब क्या स्टार्ट हो चुकी है, मैं इस क्लास को बीच में रोक नहीं सकता। जो प्रिया जी जो कह रहे हैं क्लास रुक रही है, आज के लिए थोड़ा सा जो है आप एडजस्ट करें। कल से आपकी कोई क्लास बिल्कुल नहीं रुकेगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके चलेगी। 2 काम 12 दिनों में, 2 काम 12 दिनों में, 1 काम 6 दिन में, तो 5 काम 30 दिन में। 4 में से 3 काम 15 दिनों में, 3 काम 15 दिनों में, तो 1 काम 5 दिन में, 4 काम 20 दिन में। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? 2/5 का उल्टा 5/2 ले लीजिएगा, 3/4 का उल्टा 4/3 ले लीजिएगा, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 गुणा 5 30, और 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 गुणा 4 20। बोलो बात समझ में आई क्या? 30 दिन और 20 दिन, 30 दिन और 20 दिन। बोलो जल्दी से। बी का बिताया 20, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। क्या लाजवाब विद्यार्थी हैं जिनको एक बार समझाने के बाद बात अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ गई। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये जो क्लास है बाद में रिकॉर्डेड रहेगी क्या? मतलब जो है आपका इरादा क्लास बाद में देखने का है, अब मुझे ये करना पड़ेगा, क्लास केवल लाइव रहेगी, बाद में क्लास नहीं मिलेगी। फिर उसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी कोई जॉब वगैरह करता है बेचारा वो मर जाएगा, है ना। तो मैं सबका सोच करके कर रहा हूं, लेकिन आप जो है उसका गलत फायदा उठा रहे हो। गलत फायदा ना उठाओ भाई। जब मैं लाइव आकर के मैं क्लास ले रहा हूं तो आप भी लाइव लें, वरना ये क्लास मैं भी दिन में रिकॉर्ड कर लेता और 6 बजे स्टार्ट कर लेता, फिर कैसा लगता आपको? फिर बोलते हमारे साथ सर ने धोखा किया। धोखा मैंने नहीं किया, धोखा आप मेरे से करवा रहे हो जबरदस्ती। रिकॉर्डेड रखूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। बस ए काम को पूरा करता है 30 दिनों में और बी काम को करता है, ए करता है 30 दिनों में, ए काम करता है 30 दिनों में कर सकता है और बी कर सकता है 20 दिनों में। 30 और 20 का एलसीएम लूंगा। अब मुझे लगता है किसी को चिंता नहीं होगी, 60 लिख दिया कोई बात नहीं। अब सब विद्यार्थी समझ में आ गए होंगे, सबको आ गया सर 30 और 20 का जो एलसीएम है वो सर 60 आएगा। सही बात है, ठीक है। 60 में 30 का भाग 2 बार जाएगा, 60 में 20 का भाग 3 बार जाएगा। क्या बोला गया? दोनों मिलकर के टोटल कितने पौधे लगाने हैं? टोटल 60 पौधे लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 60। दोनों मिलकर के कितने पौधे लगाते हैं? 60। और मिलके लगाएंगे तो एक दिन में कितने पौधे लगेंगे? 5। तो 60 पौधे लगाने में कितना दिन लग जाएंगे? 12 दिन लग जाएगा। कंप्लीट, खत्म बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को भी देख पा रहा हूं जिनको टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया उस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चल रहा था, और अब मेरे से पहले उनके जवाब आ रहे हैं। और जब ऐसा देखते हैं तब खुशी मिलती है, अंदर ही मन में खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया जा रहा है। आ जाओ अगला सवाल। ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आ जाओ इस बात को समझते हैं, आ जाओ इस बात को समझें। ठीक है, क्या कह रहा सवाल समझे एक बात। क्लास 6 बजे शुरू होती है, गुड इवनिंग उस टाइम होगा। ए और अगर बी मिलके काम करे तो काम समाप्त होता है 20 दिनों में। जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त कर सकते हैं वो 15 दिनों में, और जब सी और ए मिलके काम करे तो काम समाप्त हो सकता है 12 दिनों में। बोले अगर तीनों मिलके काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बढ़िया, बेहतरीन सवाल है। आ जाओ सर,
ये जो आपकी RS अग्रवाल की जो बुक है वो कंप्लीट मैं ही पूरी करवाने वाला हूं, ठीक है, कंप्लीट मैं ही करवाऊंगा। 20, 15 और 12 का एलसीएम जल्दी से बताओ। 20, 15 और 12 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 60 आएगा। 60 में 20 का भाग 3 बार जाएगा, 60 में 15 का भाग 4 बार जाएगा और 60 में 12 का भाग 5 बार जाएगा। अब यहां बात क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अगर ए और बी मिलके काम करे तो एक दिन में 3 पौधे लगते हैं। अब बात को समझना, यहां पर अगर ए और बी मिलके काम करे तो एक दिन में 3 पौधे लगा सकते हैं। यहां से 4 सवाल बनते हैं। इस सवाल से सभी के बारे में बात करूंगा। अगर ए और बी मिलके काम करे तो एक दिन में 3 पौधे, बी और सी मिलके काम करे तो एक दिन में 4 पौधे और सी और ए मिलके काम करे तो एक दिन में 5 पौधे। बताओ एक दिन में कितने पौधे लग रहे हैं? जल्दी बताओ तो, एक दिन में कितने पौधे लग रहे हैं? 3 और 4, 7 और 5। एक दिन में कितने लग रहे हैं? 3 और 4, 7 और 5, 12। एक दिन में 12 पौधे लग रहे हैं। पर आप ये समझ पा रहे हैं कि यहां पर जब काम कर रहे हैं तो ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। जब 2-2 बार काम कर रहे हैं, जब 2-2 बार काम कर रहे हैं तो 12 पौधे लगते हैं। तो जब एक बार काम करेंगे तो कितने पौधे लगेंगे? तो अगर एक बार काम करेंगे तो इन तीनों के द्वारा एक दिन में 6 पौधे लगाए जाएंगे। क्या बोला? 3 + 4 7 + 5 12। एक दिन में 12 पौधे लग रहे हैं। 12 तब लग रहे हैं जब ए भी 2 बार काम करे, बी भी 2 बार काम करे और सी भी 2 बार काम करे। जब 2-2 बार काम करेंगे तो 12 पौधे, जब एक बार काम करेंगे तो 6 पौधे। मतलब तीनों मिल करके काम करे तो एक दिन में 6 पौधे लगा सकते हैं। एक दिन में 6 पौधे। अब बोलो, अगर तीनों मिलके काम करे तो एक दिन में 6 पौधे। ए और बी मिलके कितने लगाते हैं? 3। ए और बी मिलके लगाते हैं 3। ये दोनों मिलके 3। टोटल कितने? 6। तो 6 में से 3 हटा दिया, 3। सी अकेला एक दिन में 3 पौधे लगा सकता है। ये सी की कार्य क्षमता है। बी और सी एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? 4। बी और सी मिलके काम करते एक दिन में कितने पौधे? 4। तो सी कितना लगा रहा? 3। तो बी कितना लगाएगा? 1। तो 3 + 1 4, टोटल 6। तो ए के हिस्से में कितना आ गया? 2 आ गया। खत्म बात। ए जो है एक दिन में 2 पौधे लगा सकता है, बी एक दिन में 1 पौधा लगा सकता है और सी जो है एक दिन में 3 पौधा लगा सकता है। सवाल 4 पूछे जाएंगे। तीनों मिलके काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बी अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? और सी अकेला काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मैं चारों के जवाब देता हूं कि अगर ए अकेला काम करे तो टोटल 60 पौधे लगाने हैं। टोटल 60 पौधे लगाने। ए एक दिन में 2 पौधे लगाता है। ए अकेला करेगा तो काम 30 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर बी की बात करें, बी अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? कुल 60 पौधे लगाने हैं। बी एक दिन में 1 पौधा लगाता है, काम 60 दिनों में समाप्त करेगा। यदि सी अकेले की बात की जाए, कुल 60 पौधे लगाने हैं। सी अकेला एक दिन में 3 पौधे लगा सकता है तो काम 60/3 का मतलब 20 दिनों में समाप्त होगा। और बोले तीनों मिलके काम करे, अगर तीनों मिलके काम करें तो टोटल 60 पौधे लगाने हैं और तीनों मिलके एक दिन में 6 पौधे लगाता है तो 60 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। यही इस सवाल का जवाब था। तीनों मिलके काम करें तो काम जो है 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, मैं रिपीट करूंगा, मैं एक नए डाटा के साथ रिपीट करूंगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए चिंता वाली बात नहीं है। समझ में आएगा तभी मैं इस टाइप से आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो। ये सवाल का जवाब था। मैं एक डाटा दूसरा लेता हूं और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ए और बी काम करे तो काम 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी काम करे तो काम 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और यदि सी और ए मिलके काम करे तो काम 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब सुनो, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे आप, कितना प्राप्त होगा? जल्दी बताओ। 60। 60 में 10 का भाग 6 बार, 60 में 12 का भाग 5 बार और 60 में 15 का भाग 4 बार। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ए और बी मिलके एक दिन में कितने पौधे लगा सकते हैं? तो 6 पौधे।
बी प्लस सी कितने लगा सकते हैं 5 और सी प्लस ए कितना लगा सकते हैं 4, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 कितना आएगा 15 आएगा। कितना आएगा 15। मतलब यदि ए और बी और सी तीनों मिलके काम करें, जब दो दो बार काम कर रहे हैं तो 15 पौधे, तो जब एक एक बार काम करेंगे तीनों मिलके 7.5 पौधे लगाएंगे। कितने लगाएंगे 7.5 पौधे लगाएंगे। ठीक है, तो ए और बी कितना लगा रहा है 6 पौधे लगा रहा है। ए और बी अगर मिलके काम करे तो 6 पौधे, टोटल लगाने कितने 7.5, तो 7.5 में से 6 घटाया कितना आ जाएगा 1.5। ये 1.5 डेढ़ पौधा कौन लगा सकता है सी लगा सकता है। बी प्लस सी कितना पौधा लगाता है 5, बी प्लस सी 5, तो ये डेढ़ है, 5 में से डेढ़ घटाया 3.5 कितना आएगा 3.5। 3.5 और 1.5 कितना हो गया 5 हो गया। टोटल कितना था 7.5। 7.5 में से 5 घटाया आ गया 2.5। कितना आ गया 2.5। मुझे कहा गया कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलके एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं 60, सॉरी कुल कितने पौधे लगाते हैं 60 और एक दिन लगाते हैं 7.5, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पॉइंट हटाया ऊपर 10 आएगा, 15 से जाएगा 15 गुणा 4 60 और 15 गुणा 5 75, 10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, 4 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8। तीनों मिलके काम करें तो काम 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं आपको इस सवाल में बेवकूफ बनाता तो मैं आपको कहता हूं कि मैं इतना समझाने की जरूरत ही नहीं, मैं केवल इतना ही बोल देता कि जब दो दो बार काम करें तो कुछ मत करना मुन्ना, जो काम है उसका दुगुना ले लो। 60 का दुगुना 120, 60 का दुगुना 120, 3 प्लस 4 7, 7 और 5 12, 120 में 12 का भाग दो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। क्या यही जवाब था। मैं आपको इस सवाल करवाता, आप कहते RS अग्रवाल का सारे सवाल करवा दिए सर, समझ में आ गया, पर ये जो बातें पूरी है ये बातें मैंने आपको नहीं समझाई। मैं आपको अगर बेवकूफ बनाता तो मैं इतने से ही बना लेता आपको, पर मुझे आपको बेवकूफ नहीं बनाना है, मुझे आपको हर चीज को बहुत अच्छे से आपको समझाना है। जब कोई बात यदि आपको नहीं समझ में आती है, कोशिश करें क्लास में समझने की, फिर भी नहीं आए तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में उस सवाल को वापस एक बार और समझें कि सर क्या क्या लाइनें बोल रहे हैं। मुझे अगर इस सवाल में यदि आपको बेवकूफ बनाना होता तो मैं बोलता 60 का दुगुना 120 और तीनों को जोड़ दो, 6 प्लस 5 11 और 4 15, 120 में 15 का भाग 8 बार जाएगा, बस सवाल का जवाब आ गया और आप कहते सर ने बहुत बेहतरीन पढ़ा दिया। लेकिन मेरे मन में अंतरात्मा में यह है कि मैंने जो है आपको केवल बेवकूफ बनाया। जब तक ये चीजें मैं आपको नहीं समझाऊं तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी, और जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी तो मैं आपको उसमें कहीं ना कहीं आपको गलत कर रहा हूं आपके साथ, और वो मैं आपसे कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे एक सवाल की जगह 10 सवाल आपको समझाने पड़े। ठीक है साथियों, तो आज जो अपन ने जो है RS अग्रवाल एग्जाम्पल आपके 5 एग्जाम्पल करवाए, बाकी जो 6 एग्जाम्पल है वो अपन कल करेंगे। और कल मिलते हैं वापस इसी समय शाम को 6 बजे। सभी साथी जुड़ना ना भूलें विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन पर, और जिन्होंने अभी तक जो है ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें। जो विद्यार्थी नए जुड़ेंगे उनको बोलें कि पहले ये जो पहली क्लास है उसको पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद ही अगली क्लास को समझना है। तो जो विद्यार्थी आज जुड़े हैं, पहली क्लास जिनकी है, आज पहली क्लास थी, तो आप नोट्स तैयार कर दें एक एक करके। पहला जो टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क लगाए, और टोटल जो आपके 48 टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। एग्जाम्पल पार्ट ए, पार्ट बी, और उसके बाद जो आपके टाइप बच जाएंगे जो आपकी इस बुक में नहीं है उनको मैं आपको अलग से करवाऊंगा जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तब। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें आपके समझ में आती जाए। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि जो है दिमाग में आपकी लेयर बनती जाए, एक एक बातें आपकी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।